अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बुनियाद, विरासत की बुनियाद क्या हैं। जैसे कि हम पीछे बढ़ते आ रहे हैं कि जैसे इस चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने इस टेबल में पढ़ा था कि डीएनए जो होते हैं वो हेरिडिटी मटीरियल होते हैं और डीएनए के पास जीन मौजूद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनके पास करैक्टरिस्टिक्स को कैरी करने के लिए प्रोटीन मौजूद होती हैं। जैसे कि द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन वो बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट हैं जिनके जो विरासत की इकाई होती हैं। जैसे डिफाइन जीन है, ये डेफिनेशन जीन की कर सकते हैं। अब जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। जीन जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसके पास इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं। जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं और वो प्रोटीन ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जीन अक्कर इन पेयर, जीन पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, आई कलर, फ्री लोब, अटैच एयर लोब, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे जीन पेयर कंट्रोल करते हैं। दिस कंट्रोल्ड बाय अ जीन पेयर। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम फ्रॉम मेल पेरेंट वाइल द अदर कम फ्रॉम फीमेल पेरेंट। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान एक एग सेल और एक स्पर्म सेल आता है। तो एग सेल के पास एक जीन का एक जोड़ा एक मेंबर होता है और दूसरा मेंबर जो है वो फीमेल के पास से आता है। तो मेल और फीमेल के जब एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उस दौरान दोनों जीन मेंबर जब कंबाइन होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। ठीक है जी। अब जीन फाउंड फिजिकली, जीन कहाँ पाए जाते हैं? सेक्शन ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटीरियल, क्योंकि डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ज़रिए से आगे अगली नस्ल में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होनी होती हैं। तो इसलिए डीएनए को हेरिडिटी मटीरियल भी कहा जाता है। डीएनए जो है वो प्रोटीन और कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए एंड प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए जो प्रोटीन होते हैं वो क्रोमोसोम के कंपोनेंट होते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए रिलेशनशिप बताया गया, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम को जब डीएनए बना रहा है और डीएनए के ऊपर ये जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। तो क्रोमोसोम क्या है? दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, मतलब इस शक्ल में पाए जा रहे होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है, मतलब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस वक्त फिर ये डीएनए इस शक्ल में आ जाते हैं। क्रोमोसोम इस शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है जी। क्रोमोसोम की टिपिकल शक्ल क्या है? अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड विच आर टाइड टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, जैसे ये देखे नज़र आ रहे हैं, और ये एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं जिसको सेंट्रोमियर का नाम, ये जगह जो है सेंट्रोमियर कहलाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम जीन एंड डीएनए शोन इन द फिगर, ये आपको डायग्राम में ये बताया गया। ठीक है जी, जहाँ तक आप करेंगे। ठीक है, याद करना है आपने, जीन की डेफिनेशन है यहाँ पे, जीन क्या काम करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन है। ठीक है, आगे जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं, और डीएनए किसका बना हुआ होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है और ये डायग्राम आपने अपनी कॉपी पे बनानी है। ठीक है जी। इसके बारे में एक्सरसाइज में जो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप देखेंगे इसका, जैसे व्हाट इज़ जीन, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखना है, व्हाट इज़ जीन, और ये क्रोमोसोम की डायग्राम अपनी कॉपी पे बनानी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।